ज़िंदगी में खुशी और गमी, दुख और सुख, तंगी और तकलीफ़, सेहत और तंदुरुस्ती, ये लाज़िम मलज़ूम है। इनके साथ साथ अगर दोस्तों का, मुख़लस दोस्तों का, मुख़लस रिश्तों का साथ हो तो वक़्त के साथ साथ इन पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर ये पुरख़लूस रिश्ते नामौजूद हों तो ज़ाहिरी बात है फिर प्रॉब्लम्स को फ़ेस करना पड़ता है। तो जैसा कि गाइस आप जानते हैं कि एक अरसा दराज से, बल्कि बचपन से हम तीनों दोस्त जो ज़िंदगी की पुर ख़तर राहों पर, खुशगवार राहों पर, पुरमसरत राहों पर चलते हुए वक्फ़े वक्फ़े से वक्तन फ़वक्तन हम इकट्ठे होते रहते हैं, बैठते हैं और आपस में गपशप लगाते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो आज फिर उसी सिलसिले में हम यहाँ पे शनिवार होटल जो कनार रोड पे है उसमें आए हुए हैं। तो आज एक नया सिलसिला हम जो शुरू करेंगे अपने दोस्तों के पॉडकास्ट से, कि इनकी लाइफ जर्नी के बारे में, जो कि बज़ाहिर तो मेरे साथ ही गुजरी है, लेकिन इनकी ज़बानी आज इनका लाइफ जर्नी जो है उसके बारे में जानेंगे। तो मेरे राइट साइड पे हैं जनाब इनामुल्लाह साहब और लेफ़्ट साइड पे हैं जनाब बाबा अशरफ साहब। तो आज इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। पास करो। तो मोअज़्ज़ज़ गाइस, जैसा कि मैं अपने आगाज़ में बता चुका हूँ कि आज हम एक नया सिलसिला जो है शुरू कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, पॉडकास्टिंग का। तो अपने क्लास फेलोज़ का एक जो है वो लाइफ जर्नी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उस सिलसिले में मेरे साथ मेरे दो दोस्त मौजूद हैं, जनाब इनामुल्लाह साहब और बाबा अशरफ साहब, जो कि बचपन से मेरे साथ हैं और इसी तरह हमारी लाइफ जो है वो खुशी गमी चल रही है। तो आज मैं सबसे पहले जनाब अशरफ साहब से पूछूंगा कि इन्होंने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं, अपनी जवानी में, अपने बचपन में, अपनी स्कूलिंग में इन्होंने क्या परफॉर्म किया और किस तरह की एक्टिविटीज़ थी और कहाँ से इन्होंने, कौन से अदारे से इन्होंने आगाज़ किया और फिर उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए ज़िंदगी के वो आज इस मुकाम पर पहुँचे। तो जनाब अशरफ साहब। जी ऐसा बहुत शुक्रिया जनाब। आज हम फिर एक अच्छी यादगार, अच्छे टाइम और अच्छे दोस्तों की तरह बैठे हुए हैं। आज बेसिक तौर पे हाई साहब की सालगिरह थी जो 15 जून को होती है, लेकिन वो 15 जनवरी को होती थी। सॉरी, वो हम थोड़ी सी डिले इसलिए की कि कुछ मसलन चल चल रहे थे, मसरूफियात ज़िंदगी थी, तो मेरा काम का लोड था, इस तरह के नाम पे इशू थे। तो उसको फिर आज हमने डिसाइड किया कि आज के दिन हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे बाकी जो आज सब पूछ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के हालात बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये है कि हमारा बचपन कट्ठा गुजरा है। और जो मेरी अपनी एजुकेशन है वो हमने इधर जो स्कूल से ही हाई यानी कि बेटर किया था। और शुरू से ही गवर्नमेंट मिडल हाई स्कूल से शुरू में हमारा मिडिल स्कूल था और हम 8वीं तक गए। जब हम 8वीं पहुँचे वहाँ जाके हमारा स्कूल हाई हो गया था और 5वीं में जाके हमें इनाम साहब मिले थे और हमने इधर चूंग से ही हमने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद हम आगे कॉलेज नहीं, आप फर्स्ट क्लास में जो आपकी वो उस वक्त तो प्रेप केजी वगैरह होती थी, कच्ची पक्की जिसको हम जी जी बोलते थे, बिल्कुल जी तो सर। वो आपने कहाँ से स्टार्ट की और आपके स्कूल का माहौल कैसा था वो? और सर स्कूल का माहौल आपको पता उस दौर में तो एक हमारा स्कूल कच्ची चारदीवारी थी, 8वीं तक स्कूल था और हम हमारी कच्ची पक्की वो तकरीबन एक ही होती थी। यानी कि उस वक्त ये नहीं था ये प्रेप है, ये केजी है, फलानी है। वहाँ से होता है ये 1 क्लास है या 2 क्लास है, 3 क्लास है, 5 क्लास, ठीक है। और 1 क्लास से ही हमने आगे स्टार्ट किया है और हमारे बड़े अच्छे टीचर होते थे, शाह साहब, सैयद रियाज, ठीक है। और उसके साथ कबाल साहब थे माशाल्लाह, उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हमारा बचपन में और हमने वहाँ उनसे तलीम भी हासिल की है। और 5वीं तक जब हम पहुँचे तो हमें फिर इनाम भाई मिल गए, इनके साथ बड़ा अच्छा टाइम अटैच हुआ हमारा। और जैसे हम फिर आगे हमने 5वीं या 8वीं क्लियर फिर हम मैट्रिक लिया, हमने किया मैट्रिक कर हमारा इतना रिलेशन था कि हम एक दूसरे घर जाके एजुकेशन करनी, कोई सवालात मसले मसालों के हम पूछ के अपनी अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया। भाई साहब माशाल्लाह हमारे क्लास के मेंबर थे और ये काफ़ी इंटेलिजेंट थे। हमें इन्होंने थे जी थे नहीं हैं और ये माशाल्लाह काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, अभी भी हैं माशाल्लाह। और इन्होंने हमें
जहाँ हमारे वीकनेस होते हमें इन्होंने गाइड किया, हमारी सपोर्ट की, हमें एजुकेशन के बारे में जहाँ हम फंसे थे या इन्होंने अपने घर बुला लेना या हमें कहीं भी मौका मिला हमें इन्होंने अच्छी तरह इकट्ठे ट्रीट किया बैठते है। थे। हमने जब मैट्रिक कर लिया फिर हम थोड़ी सी हमारी राय चेंज हो गई। मैं एम चला गया, भाई साहब चले गए FC कॉलेज, इनाम भाई चले गए सिविल कॉलेज। कौन भी लाए। और मैंने जब 2 साल कॉलेज में देखे वहाँ का माहौल थोड़ा डिफरेंट था, स्कूल और था। अब जब एक नई जगह जाते आपको एक नई सरप्राइज थी, और वहाँ का माहौल और वहाँ के हम देहात के लोग जब जाते हैं ना कॉलेज में, तो शहर के बच्चों से हमारा कंपैरिजन बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल डिफरेंट होता है वो उनके हमारा। साथ बैठना उठना लैंग्वेज के हिसाब से, और ना वो हमें ना यूँ कह लेंगे वो हमें थर्ड डिग्री समझते थे यार, ये कहाँ से ये कौन सी मखलूक आ गई। लेकिन जब हमारी एजुकेशन या जब हमारी डिबेटिंग होती है तो कहते हैं हाँ यार ये कहीं से पढ़ के और सीख के आए हुए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिंग है वो हमारी आज सब करते थे। और मैं जब एम कॉलेज में गया हूँ 2 साल मैंने वहाँ किए हैं, बदकिस्मती से मैं इंग्लिश में मेरी कंपार्ट आ गई। इस तरह फिर जब मैंने FA जब मेरी कंपार्ट आ गई तो छोड़ दिया, फिर मैंने आगे घर के हालात भी कैसे थे, और अम्मा ने कहा बेटा बस मैं यहाँ तक आपको रास्ते, अब आप आगे खुद काम भी करें और पढ़ाई भी करें। तो यहाँ से मेरी एक ज़िंदगी का एक नया टर्न शुरू हुआ। मैंने अब प्रैक्टिकल लाइफ में अपना एक कदम रखा, फैक्ट्री ज्वाइन की, एज ए हेल्पर गया। मुझे नहीं पता ये टेक्सटाइल क्या चीज़ होती है। मेरे बहन वही थे वहाँ, तो मुझे ले गए, उन्होंने काम सामने सिखाया, और मैंने वहाँ से तकरीबन कोई 11 साल काम किया फैक्ट्री में। लेयर टेक्सटाइल थी जनाब, ये जहाँ पे आजकल जूबली टॉप बना हुआ है इसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। तो स्टार्ट मेरा वहीं से 93 में, और मैं एज ए हेल्पर गया था। और मैंने जब स्टार्ट किया साल के अंदर अंदर मैं यानी कि समझे सुपरवाइजर हो गया। और 11 साल में मैं 11 साल मैंने वहाँ पे सुपरवाइजर किया, यानी कि मैंने हर डिपार्टमेंट क्वालिटी के हर डिपार्टमेंट में कटिंग वहाँ पे आपका काम किस तरह का था। मेरा मेरा ज़रा काम था इंस्पेक्शन करना, ऑडिट करने, लाइनों में जाना, माल जो बन रहा है उसकी कटिंग, उसकी फैब्रिकेशन, टेस्टिंग। यानी कि मैं ऐसा वहाँ से पॉलिश होकर निकला जब मैं वहाँ से निकला हूँ 11 साल बाद। और मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे था, और हमें फैक्ट्री ने उस दौर में हमें बड़े बड़े अच्छे पोस्ट करवाए, जैसे कि पटाक के इदारा था वहाँ से हमने पोस्ट किया, फर्स्ट एड का हमें पोस्ट उन्होंने करवाया, ठीक है। और जब वो आपको कंपनी की तरफ से कंपनी की तरफ से थी, और कंपनी की फैसिलिटी ये थी हमें पिक एंड ड्रॉप फ्री था, गाड़ी हमें लेके जाती थी छोड़ जाती थी। और हमें ग्रेजुएटी मेरी बकायदा थी, हमारा मेडिकल था माशाल्लाह। जब मेरी शादी हुई तो मुझे बकायदा मेरे जो ऑनर थे उन्होंने मुझे 5,000 रुपया एज गिफ्ट दिया, यारी आपकी इस्लामी उस दौर की बात कर रहा हूँ। और जब मैंने लेयर छोड़ी थी माशाल्लाह उस वक्त मुझे ग्रेजुएट उस दौर की बात कर रहा हूँ, आई थिंक कोई 70-80 हज़ार रुपया मिला था। लेकिन वो शादी में मेरे काम आ गया था, मुझे किसी के आगे वो नहीं करना पड़ेगा याद देना। अल्लाह का शुक्र जब वहाँ से फिर मैं, और फिर जब मैं आगे मैंने ऑफिस ज्वाइन किया जोहर टाउन में जाके, मुझे मोटरसाइकिल नहीं चलाने देती। अच्छा सबसे बड़ी जो सरप्राइज मिली, अच्छा। जब मैंने ऑफिस में, उन्होंने भाई आपके पास बाइक है, मैं कहा नहीं सर। मोबाइल है, मैं कहा नहीं सर। मोबाइल तो उस दौर में वैसे भी कम ही थे शायद। हाँ जी, तो मैं कहा सर जी मैं इंशाल्लाह। उन्होंने कहा कि जनाब आप मोटरसाइकिल लें, बल्कि हम आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, आधी कीमत आपको। मैंने ना पैसे पकड़ के मोटरसाइकिल ली, और यकीन करें उस दौर में जब मैंने मोटरसाइकिल ली मुझे चलाने, और मैं ऐसे चला जैसे साइकिल चली, साइकिल मुझसे आगे चल गई थी, इतनी मैं मोटरसाइकिल स्लो चलाता था। आस्ता 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 बस फिर वो ट्रेनिंग होगी माशाल्लाह। और उस दायरे में मैंने कोई 10 साल काम किया। उस दायरे में बिलू जी वाइंड ऑफ से हमारे जोर टाउन में G3 में 10 साल मैंने वहाँ काम किया। और फिर मैं उस 10 साल के अंदर मैंने फैसलाबाद, मैंने कराची तक काम किया, मैंने पुलियावल तक गया हूँ अपने दफ्तर की तरफ से पिक एंड ड्रॉप। अच्छा बाइक पे। नहीं, बाइक पे तो ये एक दो दफ़ा फैसला में, लेकिन जब मैं कराची था बाई ए जाता था, बाई ए रहता था। और ऑफिस की गाड़ी मुझे पिक एंड ड्रॉप एयरपोर्ट से और आगे फैक्ट्री ले जाती थी। वो एक समझे कि एक अच्छा दौर गुजरा मेरा, VIP मॉल था। फैक्ट्री गाड़ी लेके जा रही है, फैक्ट्री गाड़ी छोड़ के आ रही है, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। 10-11 साल के बाद फिर जब मैं आगे निकला हूँ, फिर मैं एक कंपनी आई MTM हमारी फैक्ट्री आजकल फैसलाबाद का बड़ा अच्छा नाम है MTM, उसमें एज ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट में गया, तो 1.5 साल किया मैंने। फिर मैं फास्ट में चला गया, वहाँ मैं 10 साल किया। और उसके बाद फिर इस तरह यानी कि मुख्तलिफ स्टेज करते अब मैं माजल एज ए ऑडिटर सीनियर ऑडिटर काम कर रहा हूँ IGS वाइंड ऑफ से। और माशाल्लाह मेरी अच्छी सैलरी है माशाल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है मार्केट में मेरा नाम है। जो इंडस्ट्री में लोग अटैच हैं वो कहीं ना कहीं मिलते हैं तो खुशी होती है यार माशाल्लाह। अशरफ साहब इनका अच्छा
करदार है, ये अच्छी तरह काम को समेटते हैं, किसी को तंग नहीं करते बिला वजह। इंस्पेक्शन मैंने जब भी की है, जब भी मैंने माल निकाला, कभी कोई बंडल नहीं है। एक एज ए दोस्ताना माहौल में अपना काम को वैंड अप कराते हैं। उसमें होता है कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर भी खराब ना हो, फैक्ट्री भी तंग ना हो, मैं खुद भी तंग ना हो, यानी कि हमारा तीनों को लेके चलना ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आप अपने कस्टमर को सेव कर रहे हैं, फैक्ट्री को सेव कर रहे हैं और अपने बाइंडर को सेव कर रहे हैं और साथ अपनी जॉब सेव कर रहे हैं। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी कि इसमें आपको हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलती है नया टास्क मिलता है। और एक नया टास्क होता है, और जो एक टास्क मिलता है वो आप समझेंगे वो आपकी एक तजर्बा है, एक नया तजर्बा है। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस फील्ड में वो मेरा 25-30 साल हो गए हैं और वो मेरे लिए एक दिन ब दिन एक नया तजर्बा है। और अल्लाह का शुक्र है आज इस स्टेज पे हूँ, जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने जो मुझे मुकाबले उसका मैं जितना शुक्र करूँ मेरे लिए काम है। लेकिन ये फील्ड ऐसी है कि इसमें अब 24 घंटे ऑन हो, 24 घंटे आपको कोनो के सरप्राइज़ मिल जाता है। टेंशनल जॉब है लेकिन मज़ा आता है। अब हमें ना जैसे अब एक नशा हो गया, हम इस जॉब के अलावा दूसरी जॉब नहीं कर सकते। तो मेरी तो ये जिंदगी इस सिलसिले पहुंच गए कि अब और हो भी दूसरी सकती नहीं है। कर सकते। और बाकी शुक्र अल्लाह का, बाकी ज़िंदगी जितनी है वो चल रही है। बाकी हमारे माशा दोस्तों का जिस तरह बैठना बड़ा अच्छा लगता है। अब मैंने तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सारों के साथ लोग शेयर कर, अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब इनाम साहब से, वो भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बचपन से हमारे साथ चल रहे हैं। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वो अपनी ज़िंदगी के बारे में जो उनके साथ मसले मसाइल चलते हैं वो हमसे शेयर करेंगे। जी ना भाई। ये नाम भाई दीजिए भाई। अच्छा दोस्तों, मैं भाई बर्थ मुल्तान से हूँ। शायद तक मैंने जो एजुकेशन ली है कॉलोनी टेक्सटाइल मिल इस्माइलाबाद मुल्तान से ली है। उसके बाद फादर की जॉब हो गई मेरी लाहौर में, हम लाहौर शिफ्ट हो गए। क्लास टाइम में मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया, कहाँ पे ज्वाइन किया? ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल क्यों में। अच्छा। और सबसे पहले जिन हस्ती से वास्ता पड़ा वो आप दोनों ही थे और थैंक यू यार, थैंक यू। फ्रंट फेस आप ही थे। अच्छा। हुआ क्या जनाब, पहला दिन मेरा और बाबा जी ने जुमले पे जुमला लगाया। मैं नर्वस हुआ थोड़ा सा। हमारे बहुत अच्छे टीचर थे मरहूम इकबाल साहब, उन्होंने इन्हें पनिशमेंट भी की। फिर हाजी मुर्गा बना, वो मैं बताने नहीं चाह रहा था, उन्होंने बता दिया, उन्हें मुर्गा बना दिया। मुझे मुर्गा खाते वो वाला मुर्गा नहीं था, दूसरा मुर्गा जी अच्छा। उसमें अब मेन रोल था इशफाक साहब का, जिन्होंने मुझे उधर थोड़ा हौसला दिया, भाई कोई ऐसी बात नहीं है, हम आपके साथ परेशान नहीं होना। इस तरह सिलसिला चलता रहा। हमने मीटर कर लिया। मीटर में मेरा हाल है, मैंने और राजीव साहब ने बोर्ड के पेपर दिए थे और आई थिंक हमने प्राइमरी के भी बोर्ड के पेपर दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही सिविल लाइन जो आसपास ही स्कूल था। हाँ जी, मतलब मॉडल। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद 89 में हमने सबने मैट्रिक कर लिया था। अब हाजी साहब एफसी में चले गए, अशरफ साहब एमईओ में और मैं सिविल लाइन में चला गया। इस तरह हमने सबने हमने अपनी एजुकेशन कम्प्लीट की। फिर कुदरत सबको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ शोबा जात में ले गई। अशरफ साहब टेक्सटाइल में चले गए, आप मेडिकल में आ गए, मैं ट्रैवल फील्ड में आ गया, ट्रैवल टूर में। अब मैं 20-22 साल से ट्रैवल एजेंसी में जॉब कर रहा हूँ। स्पेशलाइजेशन जो मेरी है वो है एडिटिंग और हाजिर। उसमें अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा मेरा सिलसिला चल रहा है, जॉब कर रहा हूँ। बेहतरीन से अर्निंग अच्छी है, लर्निंग भी इसमें बहुत है। जैसे अशरफ साहब बता रहे थे 24 आवर जॉब है, सेम मेरी भी 24 आवर जॉब है। कोई इसमें टाइम का नहीं है, अभी आपने इस टाइम ड्यूटी टाइम कोई नहीं है। इसी टाइम में हमारे क्लाइंट हमें कॉल आ सकती है, उससे रिलेटेड हमने उन्हें फिर रिप्लाई देना। जैसा कि हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ गोल्डन पीरियड होता है, कुछ गुवार लम्हात होते हैं, तो आप बताना पसंद करेंगे कि आपकी मैट्रिक तक कोई इस तरह का गोल्डन टाइम अपने दोस्तों के साथ, अपने असातिज़ा के साथ या अपने क्लास फेलोज़ के साथ कुछ इस तरह का था कि वो आपको यादगार लगता हो? जो मेरा गोल्डन पीरियड है, मैं जो समझता हूँ वो एजुकेशन के दौरान था, मैट्रिक तक। दोस्तों में उस टाइम तो क्योंकि मीडिया हमारे इतना डेवलप नहीं हुआ था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा था। दोस्तों जो डेली गैदरिंग होती थी, डेली मुलाकात होती थी। जैसे अभी अशरफ साहब बता रहे थे, हम घर पे भी स्टडी करते थे, मिलते मिलाते थे, वो सिलसिला था। अब जैसे ये नया दौर आया, बिल्कुल ये बहुत मुश्किल हो गया मिलना, वो स्पेशल टाइम निकाल के मिलना पड़ता है। वो दौर गोल्डन टाइम हमारे दौर में एकेडमी का सिस्टम नहीं था, ना एकेडमी थी।
बल्कि ये था कि मुझे याद है कि हमारे टीचर थे हेड मास्टर साहब चौधरी मज़ार साहब। चौधरी मुज़ाहर साहब। उन्होंने हमें पता चला कि ये बच्चे फलां फलां सब्जेक्ट में कमज़ोर है, जैसे मैथ हो गया, अरे बेटा आपने स्कूल की छुट्टी के बाद जाना नहीं। उन्होंने छुट्टी के बाद हमें स्पेशल हमें घंटा 1.5 घंटा हमारे लिए वो निकालते थे, हमें एजुकेट करते थे, मसलन समझाते थे रियाजी के बारे में, ये ऐसे ऐसे। और मैं कहता हूँ वो हमारे लिए एक गोल्डन टाइम था, ये गोल्डन वो उन्होंने हमें मोटिवेट किया और हमें उन्होंने पॉलिश किया था कि हम और आगे मजीद साफ अपनी एजुकेशन क्लियर कर सकें। इसी के अगेंस्ट जैसे ये इनाम भाई ने कहा कि हम आगे निकले हैं, तो हर बंदा ना कोशिश करता है कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ, लेकिन वो हमारा एक अच्छा दौर था। बाकी मैं इनाम सर से फिर दोबारा कर सकता हूँ कि जरा इसके अपनी जो उनकी लाइफ थी उसके बारे में कुछ और बताएं, खासकर जैसे उम्र ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं। अभी आपने जैसे मुज़ाहिर साहब का बताया, मुझे छोटा वाक़या याद आ गया। मुज़ाहिर साहब की ग्रेटनेस क्या थी, क्या खूबी थी, क्या पर्सनैलिटी थी। वो थे हमारे स्पेशली मैथ के टीचर, मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो। ऐसे ही एक दिन उन्होंने हमें खड़ा कर लिया कि मैथ सर मुझे नहीं आता। उन्हें रीज़न मैं छोटा गरीब फैमिली से हूँ, एक रूम में हम सोते हैं, मेरे पास लाइट का अरेंजमेंट नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने मुझे टेबल लैंप ला गिफ्ट दिया, लो बेटा ये लो और पढ़ा। ये आज मैं मुज़ाहिर साहब को याद करता हूँ इन लफ्ज़ों में भी। वो टीचर ऐसे थे जो पर्सनल इंटरेस्ट लेते थे। बच्चे की मजीद हाजी साहब। जी गाइस, जैसा कि आपने मेरे दोस्तों जनाब अशरफ साहब और इनामुल्लाह साहब की बातें सुनी, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में, इनके स्कूलिंग के बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, एजुकेशन के बारे में और फिर बिज़नेस के बारे में सुना, तो बड़ा अच्छा लगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्त जो है वो वेल एस्टेब्लिश है और अपनी अपनी फैमिली को जो सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा गुज़र बसर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने अपने अलावा किसी का मोहताज नहीं किया। तो अल्लाह ताला हमें इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल के ज़िंदगी बसर करने का इसी तरह हिम्मत और तौफीक दे कि हम इस सिलसिला ज़िंदगी को जारी और सारी रख सकें। तो इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और व्लॉग में। थैंक्स। शुक्रिया।